नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने वो किया, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। सबसे ज़्यादा महान देश में अगर कोई देशभक्त था तो सावरकर था, और ज़्यादा देशभक्त कोई था तो पटेल था। इस तरह की बातें जैसे यहाँ पर रोज ऐतिहासिक तथ्य झूठ बोल दिए जाते हैं हमारे भारत में, वैसा ही बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन इससे हो गया बड़ा कांड, और कांड छोटा मोटा नहीं हुआ, इतना तगड़ा वाला हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। अब लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। आखिर ये फेंका फाकी डोनाल्ड ट्रंप के गले कैसे पड़ी, और क्या बड़ा कांड हो गया अमेरिका के खिलाफ। और एक दूसरी कील अमेरिका और नेटो के मैत्री के ताबूत में ट्रंप ने गाड़ दी है। ये हम समझेंगे कि हुआ क्या है। कांड बहुत बड़ा हो गया है, और हुआ कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन के कारण। एक तो कांड उन्होंने ये किया कि WHO से बाहर हो गए वो। अब कह रहे हैं WHO को पैसा नहीं देंगे। अब बात यह है कि ये तो कह रहे हैं बाहर हो गए, लेकिन WHO की लीगल टीम कह रही है ऐसा कोई बाहर नहीं हो सकता, हमारी मीटिंग होगी, ये होगा, बाहर जाने देंगे तब होगा। बहरहाल इस पर कभी फिर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिससे भयंकर अफरा तफरी फैल गई है। और यहाँ तक कि ब्रिटेन का राज परिवार, आमतौर पे वो लोग बयानबाजी में नहीं कूदते हैं, नेता निपटते हैं, वो भी कूद पड़ा है। प्रिंस हेनरी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त बयान दिया है। और ब्रिटेन की मोनार्की का किसी के खिलाफ कुछ बोलना दुनिया भर के एलीट के लिए एक अलग तरह का संदेश होता है। तो हुआ क्या है पहले ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दे रहे हैं, फॉक्स बिजनेस और फॉक्स न्यूज़ दोनों पे गया है, और उस पर वो कह रहे हैं वी नेवर नीडेड देम। नेटो के बारे में कह रहे हैं कि हमको उनकी कभी ज़रूरत नहीं थी। वी हैव नेवर रियली आस्क्ड एनीथिंग टू देम ऑफ देम, हमने कभी उनसे कुछ मांगा भी नहीं है। यू नो दे विल से दे सेंड सम ट्रूप्स टू अफगानिस्तान फॉर दिस और दैट एंड दे डिड। मुझे पता है वो लोग कहेंगे हमने अफगानिस्तान में ये भेजा इसलिए फौज भेजी थी उन्होंने, लेकिन दे स्टेड अ लिटिल बैक, वो दूर खड़े रहे, एंड लिटिल ऑफ द फ्रंट लाइन, आगे तो हमारी फौजी लड़े हैं। अब ये जो सवाल है बड़ा हो गया क्योंकि उन्होंने वी हैव टू आस्क योरसेल्फ इफ वी नीडेड देम वुड दे बी देयर फॉर अस। मतलब हमको जरूरत पड़ेगी तो अपने आप से पूछे नेटो, तो क्या वो खड़ा रहेगा हमारे लिए? इस बयान का निचोड़ ये, अब राष्ट्रपति हो भाई, तुम कितना भी नॉन सिंसियर आदमी कुछ बोलोगे तो मैसेज तो जाएगा कि नाटो देश जो है वो काम चलाऊ तरीके की भागीदारी निभाते हैं, और नाटो ने सैनिक नहीं भेजे हैं, और जो सैनिक थोड़े बहुत भेज भी दिए थे वो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। लड़ाई तो अमेरिका कर रहा था, और आगे भी जाके जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे काम नहीं आने वाले हैं। ये कह दिया उसने, और वो कह रहे खुद अपनी आत्मा से पूछ लो कि हमको जरूरत पड़ी अमेरिका को, तुम काम आओगे हमारे किसी? नेटो के बारे में जब ये कुछ कह रहे हैं तो ये बड़ी सवाल है और बड़ी बात हो जा रही है। और यहीं से तिलमिला गया है पूरा का पूरा यूरोप, पूरे के पूरे नेटो मेंबर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने यह कहा कि सबसे पहले जब से नेटो बना है, जो आर्टिकल 5 है, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत, जिसमें यह कि अगर एक बंदे को किसी को थप्पड़ पड़ेगा तो सब लड़ेंगे, ये नहीं कि एक अकेले लड़ेगा, एक का दुश्मन सबका दुश्मन। तो यह सिद्धांत अभी तक इतिहास में सिर्फ एक बार इसका पालन हुआ है, एक बार आर्टिकल 5 पे अमल हुआ है अभी तक, और वो तब था जब 9/11 हुआ। यानी सिर्फ एक बार अमेरिका के लिए 11 सितंबर 2001 के बाद 11/9 सारे के सारे मिलके लड़े थे। यानी तुम जो कह रहे हो हमको जरूरत नहीं है, अभी तक सिर्फ तुम्हारे ही सब काम आए हैं। मतलब हमने एक गैंग बनाया कि भाई किसी के साथ भी होगा तो हम सब भिड़ के लड़ेंगे। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी के साथ कुछ हुआ और सब लड़े हो। केवल एक बार नौबत आई, और तब वो तुम्हारे लिए लड़े थे। तो इस पूरे अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गुस्सा आया है,
और प्रिंस हेनरी को भी गुस्सा आया क्योंकि वो राजकुमार ब्रिटेन की लड़ाई में लड़ने के लिए गया था और वो कह रहे हैं कि भैया ब्रिटेन के 457 फौजी मर गए थे और आप कह रहे हो कि हम दूर से तमाशा देख रहे थे। कनाडा के 150 फौजी मरे, फ्रांस के 90 मरे, डेनमार्क 44, डेनमार्क की जनसंख्या कितनी भैया, और 44 फौजी मर गए। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद तुम्हारे लिए तुम कह रहे हो अरे वो कहाँ, वो तो पीछे खड़े हुए थे, दूर खड़े हुए थे और कभी जरूरत पड़ेगी साथ नहीं आएंगे, हमको उनकी जरूरत नहीं है। तो ये एक अपने आप में जिसको कहते हैं ना प्याले में तूफान उठ गया। और इसके बाद एक भयंकर बवाल उबाल पूरी दुनिया में उठ के खड़ा हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं नेता, इसको समझिए, सुनिए। ये अपने आप में बहुत मायने रखता है और ये पता चल रहा है कि इनके कुनबे में कैसी मारा मारी चल रही है एक दूसरे को, एक घुसंड, एक डिसुम, और क्या क्या भाषा जो होती है मस्त वाली, वो दिख रही है। हमको तो आनंद आएगा ये आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो है इन्होंने पूरी दुनिया का जीना मुश्किल किया हुआ था। अब ट्रंप इनकी खोपड़ी पड़ रहा है, इनको समझ में आ रहा है, वरना ये सब मिलके सबको रुलाया करते थे दुनिया भर में। पूरा अफ्रीका रो रहा है। ऐसा कौन सा देश है जिनको इन्होंने मिलकर परेशान नहीं किया? सोवियत रूस टूटे इन लोगों के इन्होंने मिल के तोड़ा है। खैर, प्रिंस हैरी ने कहा है, प्रिंस हैरी है, माफ कीजिएगा मैंने हेनरी बोला हो तो ठीक कर लीजिएगा, जिन्होंने खुद अफगानिस्तान में सेवा दी, उन्होंने खुद दी थी, ब्रिटेन के सैनिकों के सम्मान को सत्य और सम्मान के साथ संबोधित करना चाहिए। और यह भी याद दिलाया कि इस घटना से ब्रिटेन के सैनिकों और शहीदों के परिवारों को गहरा सदमा पहुंचा है और 457 लोग अमेरिका के लिए लड़ते हुए मौत के घाट उतार दिए गए थे। ये बात अमेरिका को भूलनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये अपमानजनक है, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। और कहा कि इससे उन परिवारों को गहरा दुख हुआ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। अब ये बड़ा सवाल है कि एक देश के सैनिक दूसरे देश के लोगों के लिए जान देने क्यों जाएं? रूस की फौज में जब भारत का कोई सैनिक लड़ते हुए दिखाई देता है तो ये कितनी बुरी बात है कि हम उनको यहां से नौकरी करने के नाम पे भेज रहे हैं और वहां पर उनको लड़वा रहे हैं। ऐसी कैसी दोस्ती? और सब अमेरिका के लिए कुर्बान हो रहे हैं। अमेरिका तो किसी के लिए कुर्बान हुआ नहीं। जो हमने श्रीलंका में शांति सेना में अपने सैनिक भेजे, हमारा प्रधानमंत्री मार दिया उन्होंने। तो कम से कम आपको तो जाना नहीं है लड़ने, ट्रंप जाए ना लड़ने। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो जाते लड़ने के लिए। कोई आदमी बेचारा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में फौज में भर्ती हो रहा है, हर आदमी ठीक है वो, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए एक अच्छी नौकरी समझ के आदमी फौज में जाता है ना, कि जान देने के लिए जाता है। और आप वहां मरवा रहे हो जाके अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए। खैर, जो भी है। और इसको जो है वो ये कहा इन्होंने कि ये फ्रंटलाइन पे जो सैनिक बने उनके बलिदान को आप कम करके दिखा रहे हो, हम फ्रंटलाइन पे थे। और सार्वजनिक रूप से ये अपमान किया है। नीदरलैंड और पोलैंड ने भी कहा है कि ये बयान साझा बलिदान और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के खिलाफ है। आपने तय किया था कि सब मिलकर लड़ेंगे, तो हमारे मरने वाले को तो आप देख ही नहीं रहे हो। और ये कह रहे हैं नीदरलैंड पोलैंड जैसे देश, माफी मांग ट्रंप, माफी मांगनी पड़ेगी। डेनमार्क जैसा छोटा सदस्य भी कह रहा है कि ट्रंप के बयान से उसने हमको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एक बड़ा असर पूरी दुनिया के सुरक्षा ढांचे पर पड़ा है। वो जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि बना दिया मैंने नियम, हथियार डाल दे रूस के सामने, जो कह रहा हूं वैसे कर, डोनबास एरिया दे दे, यही सब बोला था ना ट्रंप ने अपने में। तो वहां से रूट के चला आया था। कौन लड़ा था उसकी तरफ से? उसकी तरफ से यही यूरोप लड़ा था, यही नेटो वाले लड़े थे। अब वहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके बोल रहा है कि ये यूरोप वालों ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, ये खराब लोग हैं। कैसी दुनिया होगी भाई? और ये सब जब हो रहा है सामने, तो उनके साथ हो रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया में अमेरिका नामक बीमारी को फैलाया है।
इसको सपोर्ट दिया है, दिन रात इसके साथ खड़े रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं सोवियत संघ आगे ना निकल जाए, क्योंकि सोवियत संघ एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसमें बड़े बड़े लोग, पूंजीपति, रईस, रजवाड़े, राजे, इनका कोई काम नहीं था, जनता का शासन, जनता के लिए। तो ये लोग इकट्ठे हो गए थे उसको बर्बाद करने के लिए। कामयाब भी हो गए, गोरबाचेव मिल गया, हर जगह गद्दार मिल जाता है। अब हम कह रहे हैं ट्रंप भी उसी कैटेगरी का है, क्योंकि वो भी देखिए इन सबको, जितने पुराने साथी हैं इनको अलग कर दिया। तो ये जो ट्रंप ने बोला है, ये बयान एक बड़ी मुसीबत बन के अमेरिका के लिए खड़ा हो गया है। जो ग्रीनलैंड से थोड़ी सी दरार पड़ी थी, वो दरार अब और बड़ी हो गई है। और एक चीज ग्रीनलैंड को लेकर भी क्लियर हो गई है, जब सब कुछ अमेरिका को वही मिल रहा है जो ग्रीनलैंड पे राज करने के बावजूद मिलेगा, तो वो ग्रीनलैंड क्यों चाहता है? और इसका जवाब साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पे, स्ट्रेटजिकल जगह पे है जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उसको तभी तक एक्सेस मिला हुआ है जब तक वो नेटो में है। अगर वो नेटो से अलग होता है तो ग्रीनलैंड भी कहेगा भैया भगो यहां से, हमारे यहां तुम्हारे सैनिक अड्डे का क्या काम, नेटो के मेंबर होने के नाते ही तो इस्तेमाल कर रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया जाए, उसके बाद नेटो से अलग हुआ जाए। वरना देखो, सैनिक रखने हैं वहां पे ग्रीनलैंड में, अभी भी रख रहे हो, वहां के खनिज चाहिए, अभी भी तुमको मिल रहे हैं, वहां पर जितनी जगह में रखने सैनिक रख लो, जो रखने हैं वो रख लो। उसके बावजूद अगर ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की जिद कर रहा है, तो दो मकसद दिखते हैं मुझे। पहला मकसद तो ये, नेटो से अलग होने का, के बाद भी उस जगह पे कब्जा रहे और बैरन स्ट्रेट जो है उस पर नजर रखी जा सके। और दूसरा, नीचे अमेरिका, ऊपर ग्रीनलैंड, बीच में कनाडा। तो अगला सपना ये देखा जा सके कि यहां से बाहर तक अमेरिका ही अमेरिका हो। तो अब यूरोप को धीरे धीरे समझ में आएगा, कहाँ जर्मनी जैसे अच्छे देश, कहाँ फ्रांस जैसे अच्छे देश, अपने नागरिकों का ध्यान रखने वाले, अपने देश में कामगारों का ध्यान रखने वाले, कहाँ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए जिन्होंने अपने ही लोगों को बर्बाद कर दिया। बहरहाल इन सारे हालात में जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, वैसे वैसे ये अच्छा हो रहा है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को पहचान रही है और अमेरिका के शिकंजे से बाहर निकल रही है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें।